नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़, जहाँ से कि मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 बता दिया था और मुझे उम्मीद है आप वो पढ़ के ही ये क्लास देख रहे हैं। और जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग हैं उनसे कुछ रिक्वेस्ट है, पहले तो वो क्लासेस को ज़रूर देखें। अल्टरनेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की क्लासेस चलती रहती हैं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, हम आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करा देंगे, आप हम पे यकीन रखिए। और अगली चीज़, हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस के कारण आप लोग परेशान रहे, इसको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप अभी एग्ज़ाम आज की डेट में नहीं है, मैं मानता हूँ। और हर चीज़ हम लोग एकदम अच्छे से करेंगे। तो देखो इसमें क्या है कि हमने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 बता दिया है। अब हमने कहा भी था पिछली क्लास में कि प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है आपका a to b f of x dx रहे, तो इसको लिखते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी 1 क्या था कि a to b f of x को a to b f of t dt लिख सकते हैं। और दूसरा क्या था, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा। तीसरा था आपका a to b को a to c c to b में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a to b और x की जगह लिख सकते हैं a प्लस b माइनस एक्स टाइम्स dx, है ना। इसी में अगर एक पार्ट को जीरो कर देते हैं, इन पार्टिकुलर या स्पेशल केसेस आप कह सकते हो, इन पार्टिकुलर 0 से a f ऑफ x dx, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। क्लियर। अब जहाँ तक इसका प्रूफ का सवाल है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं तो हम लोग को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे देखिए a to b f ऑफ x dx है, हम इस वेरिएबल को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो पहले ही हमने क्या किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के f ऑफ t dt लिख दिया। समझना इस चीज़ को। अब हम t को देखना चाहते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, तो dt आपका क्या हो जाएगा, d माइनस डी एक्स। और अगर when t की वैल्यू a लेते हैं, when t इक्वल टू a, तो ये a प्लस बी माइनस एक्स लिखोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी b। और अगर t की वैल्यू b के इक्वल लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू b के इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b भी कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू a, मतलब a टू b वाली लिमिट b टू a में कन्वर्ट हो गई। क्लियर। तो देखते जाइए। अब हमने क्या किया, i की वैल्यू, मान लीजिए ये इंटीग्रेशन i है, तो ये b टू a में कन्वर्ट हुआ। t की जगह आपने लिखा है a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ माइनस डी एक्स, इस माइनस को अगर यहाँ एडजस्ट कर दें तो ये a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और चूँकि ये जनरल केस है ना, और ये उसी का एक स्पेशल केस है, 0 टू b आप चाहें तो लिख सकते हैं 0 टू b को f ऑफ x dx को 0 टू b f ऑफ क्या तो कहोगी कुछ नहीं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। a टू b f ऑफ x dx को a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स लिखते हैं। और पर्टिकुलर स्पेशल केस ये है, इस पर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करके आपकी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो आप एक एक करके हमारी बातों को मानते रहिए, जो कह रहे हैं उसको करते रहिए, और हमेशा हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, टेंशन फ्री रहिए, है ना। चिंता मुक्त रहेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। क्लियर। मैं हटा दूं, इसको हटा दूं, क्या सीखा मुझे समझाओ, मैं भूल गया हूँ। जब तक आप समझाओगे नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। बताओ। तो कहो कि सर a टू b f ऑफ x को आपने लिखा है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। प्रूफ कैसे किया, तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी लगाया, x को t लिख दिया ताकि वेरिएबल रिप्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना हो। फिर t को a प्लस बी माइनस एक्स माना, dt निकाला माइनस डी एक्स। जब लिमिट चेंज किया तो a टू b वाली लिमिट b टू a वाली में कन्वर्ट हो गई, लेकिन एक माइनस साइन की वजह से वो लिमिट एक्सचेंज होकर a टू b में बन गया। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx। हम लोगों को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ या प्रूव दैट, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले तो इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो ये π/6 से π/3 है। अगर इसको मैं साइन कॉस में चेंज करूं तो दिस इज रूट कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। जब जी चाहें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग बाई 0 to a to b f of x dx इक्वल टू लिखते हैं a to b f of a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। तो वी गेट आई की वैल्यू हो जाएगी π/6 से π/3। अच्छा, इन दोनों का सम करोगे तो π/2 होगा। cos ऑफ π/2 माइनस एक्स, आप चाहें तो एक स्टेप लिख सकते हैं cos ऑफ π/2 माइनस एक्स एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको अगर कन्वर्ट करें तो π/6 से π/3 ये रूट ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो वी गेट आई प्लस आई विच इज़ इक्वल टू 2i। तो ये π/6 से π/3। अब आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 डी एक्स विच इज़ π/3 माइनस π/6 विच इज़ π/6। तो आपको तो इंटीग्रेशन आई चाहिए था विच इज़ π/6 होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ π/12 के इक्वल। तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो कितना है, 12 है। π/12 समझते हो ना, क्या समझते हो, क्या समझते हो बताओ। कहो कि सर आपने a to b पहले साइन कॉस में चेंज कर लिया, फिर a to b को a प्लस b माइनस एक्स लिखा, फिर आप जैसे दोनों को ऐड करते हैं इंटीग्रेट सिंप्लीफाई होके सेम लिमिट होने की वजह से इंटीग्रेट ऐड हो जाएंगे और इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई होके कहोगे कि 1 और π/3 माइनस π/6 विच इज़ π/6। तो आई की वैल्यू हो जाएगी, ये 2i लाए हैं ना, तो आई हो जाएगा π/12 विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या करते हैं, 0 से π/2 साइन की जगह कॉस लिखते हैं a to b माइनस एक्स डी एक्स। तो दिस इज कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 + 2 तो ये हो जाएगा i प्लस आई 2i एंड दिस इज 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 1 का एक्स और इसका साइन स्क्वायर बाई 2 0 से π/2। ठीक है, तो π/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2 रखेंगे तो π/2 माइनस 1/2। तो आई की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 1/4। इसको ध्यान रखिएगा, क्या रखेंगे, याद रखेंगे हमेशा। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको याद रखना। ठीक है, तो क्या किया गया बताओ क्या किया गया। तो कहोगे कि सर आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया है। बहुत आसान सा टॉपिक है। देखिए पहले हमने क्या किया, 0 से π/2 को 0 से π/2 कर दिया कन्वर्ट, और इसको एकदम बेहतर से करिए, इत्मीनान से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं।
है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 50 to 100 ln x अपॉन ln x प्लस ln ऑफ 150 माइनस एक्स। इन दोनों का सम देखो तो ये 150 के इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का एक स्पेशल तरीका होता है ना। स्पेशल जो हम लोगों ने पढ़ा है 50 to 100, आप लिखिए ln x अपॉन ln x प्लस ln ऑफ 150 माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करिए, प्रॉपर्टी लगा दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना। तो ये हो जाएगा 50 to 100, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 150 माइनस एक्स, यहाँ भी ln ऑफ 150 माइनस एक्स, और ये 150 माइनस एक्स करोगे तो ये ln x बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू dx। तो फ्रॉम बोथ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी हैव टू गेट 50 to 100, और आप ध्यान से देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 50, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 25। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको चाहें तो जनरलाइज कर सकते हैं, इफ़ i इक्वल टू एक्स इंटू, इसको इग्नोर करिए, मतलब इसमें क्या करिए ना कि देखिए क्या किया है हमने, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ भूल जाइए, बस आप ये देखो कि a to b जो दिया है ln x और ये ln ऑफ 150 माइनस एक्स। तो इसने क्या किया हमने कि इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है a to b f ऑफ x डी एक्स इक्वल टू a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, उसको अप्लाई कर दिया, फिर दोनों को ऐड किया तो इंटीग्रेंट का सम 1 आ गया सेम लिमिट होने की वजह से, और इस तरह से अपना आंसर 50 आया। लेकिन ये 2i की वैल्यू है तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन का मैंने रिजल्ट ही लिख दिया है। 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan x dx की वैल्यू π/8 ln 2 होती है। इसको प्रूव करना है। वैसे आप इसको याद रखिएगा, है ना। इसको i मान लेते हैं 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan x dx, इससे i, इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा दीजिए। तो 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan ऑफ π/4 माइनस एक्स dx, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। तो इसको आप 0 से π/4 ln ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो फ्रॉम 1 प्लस 2 वी हैव द रिलेशन 2i इक्वल टू 0 से π/4 ln 2 dx। ln 2 इज ए कांस्टेंट नंबर, तो दिस इज ए π/4 ln 2, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू π/8 ln 2। तो ये है आपका आंसर, क्या, π/8 ln 2। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan x dx था, तो x की जगह π/4 माइनस एक्स लिख दिया, x की जगह π/4 माइनस एक्स लिखा तो 1 माइनस tan x अपन 1 प्लस tan x, एलसीएम लिया तो ये 2 अपन 1 प्लस tan x बना। इन दोनों को ऐड किया तो 0 से π/4 हो गया ln 2 dx, और इस तरह से अपना क्वेश्चन π/8 ln 2 सॉल्व हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 समझें और उसके बाद आगे बढ़ें, है ना। इसके मिक्स टाइप के भी क्वेश्चंस करवाएंगे। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो ये है आपका -a to a कहता है f ऑफ x dx। तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0 to a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स dx, है ना। ये हमेशा होता है। और इसका जो प्रूफ है वो कैसे है, देखिए, जैसे i की वैल्यू है -a से a f ऑफ x dx,
तो इसको माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो लिख ही सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको I1 मान लेते हैं, तो लेट I1 ये माइनस ए से ए 0 एफ ऑफ टी डी टी लिख दिया जाए ताकि रिप्लेसमेंट आसान हो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट t इक्वल टू माइनस एक्स, तो डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स। तो लिमिट में सिर्फ माइनस का फ़र्क पड़ेगा, तो ए से 0 एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस डी एक्स। तो ये माइनस, आप ध्यान से देखो, ये अगर हम माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दें तो ये प्लस 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका 2, तो वी गेट आई इक्वल टू ये 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो सेम लिमिट होने की वजह से 0 से एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका इन जनरल स्टेटमेंट है। क्या किया, इन जनरल माइनस ए से 0 वाले लिमिट को चेंज किया तो वो पता चला 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स बना। अब क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक 2 केसेस हो जाते हैं। इफ़ माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दैट इज f is an odd, then जो लिमिट है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एंड इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया, मतलब f इज़ इवन, तो देन माइनस ए से एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि नहीं। तो इत्मीनान से आप देखिए। तो देखो इसको कैसे स्ट्राइक करेगा, ये सबसे आसान होता है क्योंकि माइनस ए से ए है। माइनस ए से एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे तो एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो डबल हो जाएगा, 0 टू ए कर देंगे, और ऑड फंक्शन है तो वैल्यू 0 कर देंगे। दैट इज़ द पॉइंट। बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे एनसीईआरटी में इवन ऑड करके दिया रहता है और जेईई में ये क्वेश्चन आता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना, एंड मेमोराइज। कोशिश करिए कि इसको याद कर लें, आप भूल नहीं सकते क्योंकि दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू। तो ये माइनस ए से ए है, क्या समझे, माइनस ए से ए है। फिर से ध्यान से सुनिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। इवन होगा तो ये सेम हो जाएगा, ऑड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अदर केस में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप लोग लिखो क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है बोर्ड पे। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है बच्चों कि आप क्या करिए, जैसे ये माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 लिखा है, tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। तो माइनस ए से एक ही हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं 0 से पाई बाई 4 एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो न्यूमरेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा डी एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो 0 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स टेकन टू बी कॉमन, एंड वी हैव गेट द रिलेशन 1/1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1, एंड दिस टर्न्स टू बी 1। तो दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 0 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सब फटाफट करते जाओ यार, इसमें डोंट वरी। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स 0 से पाई बाई 4, तो इसका होता है tan एक्स माइनस एक्स 0 से पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 माइनस पाई बाई 4 इज द कंप्लीट आंसर। तो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो ये क्या हो गया, 0 से पाई बाई 4 हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इन दोनों का समेशन किए तो आंसर आ गया आपका कितना आंसर आया, कितना आंसर आया बेटा। तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान है। तो ये मैं कुल मिला के कह रहा था कि दिस आप कह सकते हो कि tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। क्लियर। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग 0 से, जैसे माइनस ए से ए अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स है,
एंड दिस, इसको अगर हम लोग 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं तो दिस कम्स टू बी वेरी सिंपलर। मतलब ये बहुत ही आसान पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि माइनस ए से ए को अगर आप 0 से a में कन्वर्ट करेंगे, और इवन आउट छोड़िए, इवन आउट को गोली मारिए यार। ऐसे इन्फाइनाइटली मेनी फंक्शंस हैं जो नाइदर इवन होते हैं नॉर ऑड होते हैं। हम लोग इवन फंक्शन के बारे में पढ़े हैं कि इवन फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस एंड ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन के केस में हम 0 कर ही रहे हैं, इवन के फंक्शन के केस में डबल कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर वो जो बीच वाले हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको भी तो कुछ करो, कुछ कर दो यार। तो आप कहोगे कि सर ज़्यादा परेशान मत होइए, आप जब f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स लिख ही रहे हैं तो उसमें इवन ऑड वाली पार्टी ऑटोमेटिक शामिल हो ही गई। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, इसके लिए परेशान एकदम होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार प्रॉपर्टी नंबर 6 किया जाए, फिर मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 होता है आपका कि जैसे 0 से a रहे f ऑफ x dx, तो इसको हम लोग 0 से a/2 लिख देते हैं f ऑफ x प्लस f ऑफ e माइनस एक्स dx। क्या बोला मैंने, 0 से a को 0 से a/2 में कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें और फोर्थ प्रॉपर्टी में डिफरेंस ये है कि वो 0 से a है तो 0 से a ही रहता है, यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं। क्लियर? तो अब देखो ध्यान से इसका प्रूफ। अगर i की वैल्यू 0 से a है f ऑफ x dx, तो इसको हम लोग 0 से a/2 f ऑफ x प्लस a/2 से a f ऑफ x लिख सकते हैं। इसको अलग से मान लेते हैं, लेट i1 इक्वल टू a/2 से a f ऑफ t dt लिख दिया जाए, और पुट t इक्वल टू a माइनस एक्स, तो dt हो जाएगा आपका माइनस dx। और t की वैल्यू अगर a/2 है तो a माइनस एक्स लिखोगे तो x की वैल्यू a/2 आएगी। लेकिन अगर t की वैल्यू a है एंड दिस इज a माइनस एक्स लिखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जो 0 से a/2 से a वाली जो लिमिट है वह a/2 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो i1 इक्वल टू हो जाएगा a/2 से 0 f ऑफ a माइनस एक्स फिर माइनस dx। तो ये माइनस को एडजस्ट करेंगे तो 0 से a/2 f ऑफ a माइनस एक्स dx। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो i की वैल्यू लिख सकते हैं 0 से a/2 f ऑफ x dx प्लस 0 से a/2 f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो दिस कम्स टू बी 0 से a/2 f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस एक्स dx। इसमें भी दो केसेस होते हैं कि अगर ये दोनों सेम हो गया तो 2 टाइम्स, और ये दोनों का सम 0 हो गया तो फाइनली इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो इसमें बस ध्यान रखना कि ये 0 से हाफ किया जाता है और इसको सेम, और ये a माइनस एक्स है ना, ये a माइनस एक्स, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? याद रहेगा ये। अब इस पे बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप इट शुड बी क्लियर। ये सिंपल प्रूफ है, मैं उम्मीद करता हूँ आप नोट कर चुके होंगे, है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, इसकी वैल्यू याद रखनी है। 0 से π/2 ln ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस π/2 ln2, है ना। इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद हम अगली क्लास में मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप आराम से पहले क्वेश्चंस को कर लें। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है आपका 0 से π/2 ln ऑफ साइन एक्स dx। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिया, तो 0 से π/2 ये साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। मतलब ये कॉस भी दिया जाए तो आंसर सेम ही करेंगे, दोनों को ऐड कर दिए तो वी गेट 2i इक्वल टू 0 से π/2 लॉग की प्रॉपर्टी, तो लाइन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स dx लिखेंगे। तो ये 0 से π/2 ln ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 से π/2
ln2 dx। तो ये तो आपका, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं। तो I1 की वैल्यू हो गई 0 से π/2 ln ऑफ sin 2x dx। तो ये रिप्लेसमेंट करना है, तो इसको ln ऑफ sin 2t लिख देते हैं, देखते रहना। तो पुट 2t इक्वल टू x, तो dt हो जाएगा आपका 1/2 टाइम्स dx, लेकिन लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी। तो I1 हो जाएगा 1/2 टाइम्स 0 से पाई ln ऑफ sin x dx। तो इसको हाफ कर दें, तो ये 2 इंटू 0 से π/2 ln ऑफ sin x dx है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाए हैं जो भी पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 ln ऑफ sin x dx विच इज़ इक्वल टू I, है ना। तो वी हैव गेट द रिलेशन 2i इक्वल टू I माइनस π/2 ln2। तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू माइनस π/2 ln2। और इसको आपको याद रखना होगा। क्या करोगे, भूल जाओगे, भूलोगे ना, भुलक्कड़ नंबर 1 नंबर। देखो ये 0 से π/2 है, ln sin x है, तो पहले cos में कन्वर्ट किया, बाई प्रॉपर्टी 4। अब चाहे तो लगा सकते हैं दोस्तों, ये कोई माना नहीं है, इसको लगाना चाहिए। आलस से आप यहीं पे करते हैं, यहीं पे प्रॉब्लम होती है। इन दोनों को ऐड करिए, तो ln ऑफ sin x प्लस ln ऑफ cos x, log a प्लस log b, log ऑफ a b होता है ना। तो sin x cos x को sin 2x/2 लिख सकते हैं। log की प्रॉपर्टी लगाया, इस नए इंटीग्रेशन को i मानते हुए, t मानते हुए सॉल्व किया, तो पता चला वो भी i ही निकला। तो 2i इक्वल टू i माइनस ये है π/2 ln2, सीधी सी बात है, ln2 बाहर आएगा इंटू π/2। और जब डिवाइड करेंगे i को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 2i इक्वल टू i माइनस π/2 ln2 आ रहा है, तो i की वैल्यू माइनस π/2 ln2। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब हम चाहते हैं कि इसको जो आज हमने जो भी 8 से 10 क्वेश्चन बताए हैं, इसको आप अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज़ करें। लगभग हमने 7 से 8 बताए हैं, और इसको अच्छे से तैयारी करें। मैं जानबूझ के क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि कहोगे कि सर ये एक प्रॉपर्टी आपको आती है, उसी पे बेसिस पे कर रहे हो। हम तो दिल पक्के हैं, दिल के कच्चे हैं, हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम ये करेंगे कि जैसे ही ये 4 5 6 प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे ना, a टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, माइनस ए से a को 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और 0 टू a को 0 टू a/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ a माइनस एक्स। ये तीनों को मिक्सअप करके हम अगली क्लास में पहले हम 10 से 12 क्वेश्चंस कराएंगे। खूब बढ़िया बढ़िया टेस्टी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, माने मज़ा आ जाएगा। वो टेस्टी से मतलब है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।